अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, मैं आज आया हुआ हूँ इधर शारजा में। गाड़ी के अंदर एक एलसीडी स्क्रीन लगवानी थी, उस सिलसिले में आया हुआ हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा, क्योंकि वो उसमें बिल्ट इन जो है वो था नहीं। तो ये जीप रैंगलर है और इसमें वो लगवाने आया हूँ। तो शारजा में अल यास्मीन बिल्डिंग है, इसमें पूरी मार्केट है नीचे स्टेरियो सिस्टम्स की ना। तो एलसीडी स्क्रीन, स्पीकर्स, एम्प वगैरह सब यहाँ पे लगते हैं। तो ये है यास्मीन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये बिल्कुल जो शारजा स्टेडियम है उसके बैक एंड पे है, उसके बैक साइड पे ये बिल्डिंग है। तो इसके नीचे पूरी शॉप्स हैं। अच्छा गैस, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ आप लोगों से कि किस तरह होता है जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती, आप लेमैन होते हैं किसी बारे में। अब मुझे एलसीडी स्क्रीन की इतनी नो हाउ नहीं थी डीप में, तो वो जब मार्केट में आप आते हैं तो पता चलता है। और यानी उसमें ये एक्सपीरियंस होता है कि कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है आपको, मुझे नहीं, यानी दुकान वाले को। अब मैं 4-5 दुकानों पे गया, उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने बस पैसे बताए कि भाई ये स्क्रीन इतने की लगेगी। अब वो आपको नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं एक लेमैन हूँ, कि भाई क्या क्या चीज़ें मुझे पूछनी चाहिए। तो मैंने नहीं पूछा उनसे इतनी ज़्यादा डिटेल। तो एक से पूरी डील हो गई मेरी, सब कुछ हो गया। वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, मेरे ख्याल में 1250 की डील हुई। और उसमें उन्होंने 10 इंचेस की एलसीडी स्क्रीन लगानी थी। दुकान का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, यहीं पे यास्मीन बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में शॉप है उनकी। तो बहरहाल उससे डील हो गई, सब कुछ गाड़ी खड़ी कर दी मैंने करवाने के लिए। फिर मैंने कहा मुझे स्क्रीन का आप डिस्प्ले दिखाएं कि स्पीड चेक करनी है मुझे, प्रोसेसिंग कितनी देर में कर रहा है, मेमोरी कितनी है। तो वो जब उसने मुझे दिखाई तो स्क्रीन बहुत स्लो थी। फिर मुझे जब मैंने पूछा कि भाई ये इसकी स्पीड कितनी है, ये तो बहुत स्लो चल रहा है, तो उसने बताया भाई ये 2 MB है। तो वो तो बहुत स्लो थी। तो उसका प्रोसेसर भी स्लो था, रैम भी कम थी, और उसकी रेजोल्यूशन भी कम थी स्क्रीन की। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें बतानी चाहिए आपको कस्टमर को। तो वो डील कैंसिल होने के बाद फिर मैं एक और शॉप पे आया हूँ, और मैं इसका नाम बताना पसंद करूँगा, ताकि अगर किसी को लेनी हो तो वो इस शॉप पे आके इनसे रब्ता करे। इस बंदे ने मुझे पूरी प्रोडक्ट नॉलेज दी, बताया कि कितने रेजोल्यूशन की आती है, कितने MB की आप ले रहे हैं, और उसमें फ़ेक जो आती हैं वो भी दिखाई उसने। फ़ेक का डिफरेंस बताया मुझे कि फ़ेक ऐसे होती है, वो मत लें, वो आपको 400 से 600 के दरमियान भी मिल जाएगी। और फिर इनसे काफ़ी निगोशिएशन करके हमने एक डील डन करी है। वो जब अभी इंस्टॉल करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन के वक्त, और उसके बाद पूरा उसका कंप्लीट डिस्प्ले। तो ये है इनकी शॉप, शाती खान करके, शाती अल खान, कैनवुड कार एंटरटेनमेंट सिस्टम। और ये है इधर यास्मीन बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में। तो काफ़ी मुझे मुनासिब लगे साहब, इनसे बात हुई है और गाड़ी खड़ी कर दी हमने अंदर। और अब इंशाल्लाह जब लग जाती है तो फिर आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। ये है भाई, ये लगेगा एंड्रॉयड सिस्टम कार हेवन, ये ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल की जो पहचान इन्होंने मुझे बताई वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूं कि इसमें जो है ना, ये 2 पिन्स आती हैं, ये 1 पिन और ये 2 पिन। तो ये कोई 4G की पिन एक अलग रहती है जो कि ओरिजिनल में आती है। अगर आप फेक लेंगे तो उसमें ये 2 नहीं होंगी, उसमें सिर्फ 1 रहती है। तो ये है 4G की पिन, ये देख के लेनी होती है आपने। और इसमें फिर जब ले रहे हैं तो इसकी रेजोल्यूशन चेक करें, इसकी मेमोरी चेक करें, और बस ये फेक और ओरिजिनल का डिफरेंस ये है। तो ये अभी लगेगी स्क्रीन 10 इंचेस। अभी इसका फ्रेम बैठ रहा है, फ्रेम लगाने के बाद ये इंस्टॉल करेंगे, फिर देखते हैं।
ये आज सारी जीप सी आ रही हैं यहाँ पे। ये अभी एक FJ क्रूज़र आई है ओमान नंबर की। इस पे नंबर नहीं है, ये तिजारी नंबर प्लेट है, हमर। ये एक और GMC का ट्रक आ गया है यहाँ पे, स्पेशल नंबर 9951। इसमें भी कुछ काम होना है। तो यानी ये दुकान में काफ़ी ज़्यादा जो है रश है और जेन्युइन लोग हैं, तो कस्टमर्स भी वैसे ही आ रहे हैं, बैक टू बैक कस्टमर्स आ रहे हैं। इसमें भी ऑफ रोडिंग के लिए जो है हाइड्रोलिक सिस्टम अपलिफ्ट करने के लिए लगा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। और ये टायर्स भी इसके स्पेशल हैं, आफ्टर मार्केट टायर हैं। पूरी ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है गाड़ी। GMC 84। अच्छा ये देखें, इसका पैनल जो है ना, ये एक कंप्लीट था, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आता था, तो वो एक पीस में था। तो ये ओरिजिनल पैनल इसका रिमूव किया गया है अभी। तो वो हर गाड़ी के हिसाब से पैनल बने हुए आते हैं प्लास्टिक बॉडी में, ये है जैसे। तो अब ये इसको फिक्स करेंगे, तो ये अलग अलग हो गया। अब इसका पैनल जो है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इसका पूरा ये वाला मीटर का स्पीडोमीटर वाला यहाँ पे आएगा, और ये जो इसका पैनल है ये अलग है, तो इसके अंदर वो फिक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल पैनल दोनों खोल के पैनल भी लगाने पड़ते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट शामिल होती है इसमें। 2 पैनल अलग से लगते हैं, इंस्टॉलेशन होती है, और डिपेंड करता है कितने कैमरे आप ले रहे हैं, तो कैमरे की कॉस्ट भी है इसमें। तो ये जो हमें टोटल कॉस्ट कर रहा है, ये कर रहा है 1450 दिरहम का। ये हमने लगवाई है LCD, 8 MB इसकी मेमोरी है, 128 इसकी स्पीड है शायद, और अल्लाह भला करे 2K इसकी क्वालिटी है। तो ये अभी लेटेस्ट है रेजोल्यूशन की, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन की अभी LCD स्क्रीन्स आई नहीं है। 2K जो है वो लेटेस्ट है। ये स्पीडोमीटर का पैनल जो है ये लगाएंगे, और जो ओरिजिनल है वो मैं दिखा देता हूँ आपको ओरिजिनल कौन सा है। ये इसका ओरिजिनल पैनल है, ये यानी वापस ही जाएगा हमारे साथ गाड़ी में। तो ये वाला जो मीटर का साइड है ये पूरा इन्होंने यहाँ से काट के नया लगाया है। ये वाला शायद पता नहीं लगाएंगे कैसे, ये भी शायद अलग से लगेगा। नहीं ये तो सॉरी वही है ना, ये इधर LCD वाला पैनल जो दूसरा इन्होंने बनाया वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो LCD वाला पैनल लगेगा उसमें। ये वाला पैनल जो है, एक पैनल इसका ये रहा, और दूसरे में LCD लगेगी। तो LCD ये लग चुकी है, ये रहा बाकी का पैनल, ये बाकी का पैनल है इसका। तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे। जो ओरिजिनल आता है वो पूरा ऑल टुगेदर है, जैसे ये 2 होल आपको उसमें दिख रहे हैं, ये 2 होल इधर है, तो ये पूरा एक पीस में आता है। अब इसके हो गए हैं 2 टुकड़े, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा। अच्छा जीप में नॉर्मली कैमरा जो है ना वो यहाँ लगता है, तो ये कवर हटता है, ये इस पर ऊपर चढ़ा हुआ है अभी कवर। तो अगर ये कवर नहीं होगा और इधर एक एक्स्ट्रा इसका जो है ना पार्ट लगाना पड़ता है जिसके अंदर कैमरा फिट आता है। वो होता है गोल सा होता है, यानी आप समझ लें जैसे व्हील कैप होता है ना, व्हील कैप जैसी एक चीज़ होती है, वो यहाँ पे लगेगी अंदर इसके, उसके अंदर फिर कैमरा फिट होता है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वो भी नहीं है और ये कवर भी चढ़ा हुआ है, तो हम कैमरा बैक रियर व्यू कैमरा जो है ना ऊपर लगवा दिया इधर, ये इधर लगा है। और फ्रंट का कैमरा लगाने के लिए अभी ये ग्रिल खोल रहे हैं हम, ये खोल लिए इन्होंने अभी। यहाँ पे इधर अंदर से इधर लगेगा कैमरा, तो ये फ्रंट का कैमरा इधर आ जाएगा। तो गाइस बताने का मकसद ये है कि जब भी आप चीज़ लें तो पहले, अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो एक शॉप पे जाके वहीं से जो है जो कोटेशन मिली, जो चीज़ देखी, उसी के ऊपर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। तो उसमें कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि अक्सर नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो मेरी ये आदत है कि मैं कम से कम 2, 3, 4 दुकानों से कोटेशन लेता हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, और प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलती रहती है हर दुकान पे जाएं तो आप।
यानी उस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस तरह से आती है। कोई भी चीज़ हो, गाड़ी से रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज़ बाय करनी हो आपको, तो अब जब आप उसकी सर्च में जाते हैं, दो तीन दुकानों पे आप जाके जब पता करते हैं, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है उस चीज़ की, कि वो बताता है कि वो फ़लाँ कंट्री की आती है, इतने यानी उसमें प्राइस में मिलती है, उसमें जाली आती है, ओरिजिनल आती है। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से। फिर अगर 19-20 का फ़र्क हो तो आप डिसाइड करके ले सकते हैं, चाहे वो 19-20 का फ़र्क प्राइसेस में हो या उसकी क्वालिटी के ऊपर हो। तो मैं खैर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पैसों का मसला नहीं है, पैसे 100 200 300 दरम ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है। ये एक और आ गई है जीप रैंगलर यहाँ पे, ये भी अपना कुछ काम कराने आए होंगे। ये भी पूरी डेजर्ट सफारी के हिसाब से बनाई हुई है इन्होंने, अपलिफ्ट हुई हुई है, टायर डले हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है गाड़ी में इसमें। तो इसमें एलईडी लाइट्स भी लगी हुई हैं, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये इसकी ओरिजिनल है। तो गाइज़ ये एंड रिज़ल्ट है आपके सामने कि ये किस तरह इंस्टॉल हुआ है। पूरा जो है ये इसके साथ फिट हुआ है अंदर, यानी इसमें कहीं पे भी बाहर निकली हुई नहीं है स्क्रीन, डैशबोर्ड के अंदर फिक्स है पूरी, पैनल्स के साथ फिक्स करी है, एसी के वेंट्स इधर ही हैं। तो कहीं से भी ये आप पता नहीं कर सकते कि ये अलग से लगी है स्क्रीन, इस तरह की फ़िटिंग हुई है। वरना एक नॉर्मल लगती है, वो थोड़ी सी बाहर आती है, तो वो 14 इंचेस की थी तो वो हमने लगवाई नहीं। और एक आती है लॉन्ग में, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी पतली रहती है लेकिन वो लंबी होती है, वो भी बाहर आती। तो मुझे ये बेहतर लगी कि डैशबोर्ड के अंदर ही रहे, पैनल से बाहर नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये लगवाई है। बाकी इसका टच सिस्टम मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल क्लिक पे है, यानी लेट नहीं हो रहा उसमें। और ये आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें तो ये सारा मोबाइल की चीज़ें आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, अब ये जैसे केबल ना अंदर डैशबोर्ड में इधर दी हुई है, तो ये है सिम। तो अगर आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं या कोई भी, ये एक आपका मोबाइल है पूरा, तो ये सिम इसमें डालें, यहाँ पे ये सिम डलेगी इसमें मोबाइल की, तो उससे ये डाटा डायरेक्ट उठा लेगा, आपको हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई यूएसबी है तो ये यूएसबी की पोर्ट दी हुई हैं दो, इसमें आप यूएसबी लगा लें, गाने या मूवीज़ डाउनलोड करके, तो वो डायरेक्ट इसमें चलेंगी। ये जैसे एक डेमो दिया हुआ है इन्होंने वीडियो का, ये बिल्ट इन है, सिर्फ दिखाने के लिए। रेजोल्यूशन इसकी 2K की किस तरह आएगी, ये 2K रेजोल्यूशन है। अब सेम इसी चीज़ में फेक जो मिल रहे हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत कम है, 780 है उनकी रेजोल्यूशन। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। तो चलें गाइज़, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हुई है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।